नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज तंत्र मंत्र की जितनी भी साधनाएं होती हैं उनसे संबंधित एक बहुत गहरा विषय मैंने चुना है और आप सबको इस फ्रॉडबाजी से बचाने के लिए बहुत जरूरी था ये वीडियो डालना। क्योंकि दोस्तों, इतने प्रामाणिक तरीके से लोग झूठ बोलते हैं आज के डेट में कि आप उनके झूठ को समझ ही नहीं पाते। अभी एक व्यक्ति ने कर्ण पिशाचनी पे अपने गुरु का एक लेटर पढ़ के सुनाया। उनके किसी शिष्य ने नारायण दत्त श्रीमाली जी को वो लेटर लिखा और उस व्यक्ति ने YouTube पर वो लेटर रोते हुए पढ़कर इस कदर सुनाया और साधक को इतनी भयंकर तरीके से डराया आप सभी को कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि सच में ये कोई वास्तव में बहुत बड़े भूत प्रेत की साधना है। दोस्तों, कर्ण पिशाचनी साधना जो है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने साधना का मंत्र भी दिया। मैं आपको साधना करने के लिए मना क्यों करता हूँ कर्ण पिशाचनी की? बिकॉज हमारा जो मार्ग है श्री विद्या का मार्ग है। हम शिव भोले बाबा के साधक हैं, तो भोलेनाथ ने जो चीजें प्राप्त की तो हमको भी वही प्राप्त करनी है। हम उनके कदम पे चल रहे हैं तो हमें वही प्राप्त करना है। मगर कई बार अपने अहंकार को भरने वाली जो साधनाएं होती हैं, ये कर्ण पिशाचनी की जो साधना है मात्र 11 से 21 दिन के भीतर सिद्ध हो जाती है, अगर स्वयं कोई सिद्ध गुरु आपको ये साधना दे दे। अब ये साधना इतनी आसान नहीं, इसका मंत्र ही काफी लंबा है और अगर एक रात में इसकी 11 माला आपको जप करनी पड़ जाए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप 20-25 दिन के अंदर अंदर आप बुरी तरह से थक जाओगे। आप इतनी लंबी साधना कर नहीं पाओगे। तो पहली बात है, जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है वही साधक 3 से 4 घंटे चौकड़ी लगा करके बैठ सकता है। और जिसकी कुंडलिनी ही जागृत नहीं है, वो साधक जब बैठेगा तो उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे झूले खाएगी। वो आप लोग बैठते हो ना ध्यान में, आपकी मुंडी ऐसे हो जाती है, नीचे गिर जाती है, ऐसे ऐसे। तो उसका कारण क्या है कि आपके भीतर वो जो माँ भगवती की जो सोई हुई शक्ति है वो अभी सोई हुई है। और जब वो शक्ति आपके भीतर जागृत होती है तो भीतर एक ऐसे डंडे की तरह, या उसको कहते हैं ना कुंडलिनी को, सर्प की तरह खड़ी हो जाती है। वो जो सर्प रूपी उसको दिखाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सर्प रूपी है। सर्प रूपी बिल्कुल भी नहीं है। जितने गुरु आपको इतना ब्रीफली बताते हैं वो कुंडली मार के बैठी हुई है, वो आपको एक बताने का तरीका है कि वो नीचे कहीं मूलाधार में अटकी हुई है और वहां से उस ऊर्जा को ऊपर उठाना। वो ऊर्जा वास्तव में ब्रह्मांड की ऊर्जा का द्वार है। मैंने कुंडलिनी वाले बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया। साधक 4-5 घंटे जब साधना में बैठ ही नहीं पाएगा, वो भी रात्रि में। रात्रि में कौन इतनी देर तक बैठ पाएगा? जो जागृत साधक होगा। जो मरा हुआ साधक होगा या सोया हुआ साधक होगा, बेहोश साधक होगा, वो इतनी देर बैठ के साधना नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको कुंडलिनी जागरण करवाता हूं। क्यों? क्योंकि किसी भी आगे की साधना को करना है तो पहली सीढ़ी ही कुंडलिनी है। परंतु आप तो पहले से ही इतना पढ़ के बैठे हो, आप तो पहले ही ये मान के बैठे हो कि कुंडलिनी जागृत हो गई तो भगवान मिल गए, जबकि कुंडलिनी तो योग की पहली सीढ़ी है। कुंडलिनी सिर्फ जागृत होगी कि आप अब बैठ सकोगे, अब आप कोई साधना कर पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे किसी एग्जाम में बैठने के लिए एंट्रेंस होती है, तो कुंडलिनी भी एंट्रेंस एग्जाम है आपका। और लोग कुंडलिनी को ही सब कुछ मान के बैठे हैं। कुंडलिनी जागृत हुई नहीं और सारे जो है, कोई वशीकरण करने बैठ गया, कोई मारण करने बैठ गया, कोई उच्चाटन करने बैठ गया, कोई तांत्रिक बन गया, किसी ने काले कपड़े पहन लिए, किसी ने लाल कपड़े पहन के टिक्के लगा लिए, बड़ी बड़ी मूछें रख ली। तो भाई, ये जो काले पीले कपड़ों वाले बाबे दिखते हैं ना, ये सबसे बड़े फ्रॉडी हैं। आप ध्यान से समझना, जो साधक अपने जीवन में जैसा जीवन शुरू से जीता आ रहा है, वो जब फेमस होने लगता है ना, तो उसके रहन सहन, बदलाव, सब चीजें आपके हिसाब से चलने लगती हैं। वो आपको दिखाने के लिए खुद एक्ट करने लग जाता है। वो अपनी चीजों को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। वो आपके सामने नकली जीवन जीना शुरू करता है। और जब वो नकली जीवन जीना शुरू करेगा तो वो अपने लिए तो बेड़ा गर्क करेगा, तुम्हारा साथ नहीं करेगा। क्योंकि वासना विषय तो कुंडलिनी के लिए पहली शर्त है। किसी की प्राप्ति पूरी करने के लिए ही तो आपने इस साधना में आए। आपको जरूरत क्या थी? आप अपने घर बैठ के साधना कर रहे हो। कुंडलिनी जागरण क्यों है आपने? क्यों ऐसी विद्याएं प्राप्त करने का शौक है? क्योंकि मन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको भरना चाहता है हमारा मन। हमारा अहंकार है उस चीज के प्रति। और तंत्र तो मार्ग ही अहंकारियों का है।
भगवान शिव ने कहा था कि मेरा युद्ध, मेरा साम्राज्य मेरे हिसाब से चलेगा, अस्तित्व तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। उन्होंने उस परम सत्ता को चैलेंज करके अपना एक अस्तित्व स्थापित किया, तब भगवान शंकर कहलाए। उन्होंने तंत्र में इस पूरे नेचर में जितनी भी शक्तियां थी सारी की सारी अर्जित की, और तब जाके वो भगवान शंकर कहलाए। परंतु उन्होंने शून्य निराकार का भी बताया कि वहां तक कैसे पहुंचना है। असली चीज तो समाधि है, ये भी बताया, और तंत्र भी बताया। तो जो पूर्ण संग्रह है वो भगवान शंकर है, भगवान शिव है। दोनों अलग अलग रूप हैं, परंतु है एक ही। वो जो शिवलिंग आप देखते हो वही वास्तविकता में सबसे बड़ी सच्चाई है। ये यूनिवर्स का रूप जो है वो वही है। मगर अब जो कुंडलिनी जागरण करने का सवाल आता है, ये पहली सीढ़ी है योग की। और जब कोई व्यक्ति करण पिशाचनी जैसी साधना करता है तो गुरु का फर्ज बनता है कि उसको बताना कि असली चीज को पहले प्राप्त कर ले। जब सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आत्मबोध प्राप्त हो गया, फिर बाद में ये छोटी मोटी साधना करते रहो, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पहले ही कमजोर हो तो कोई पिशाच योनि की जो देवी है या कोई शक्ति है, अगर वो आपको खींच करके पिशाच योनि युग में ले जाए, पाताल की तरफ ले जाए, तो फिर आप क्या करोगे? तो ऐसी साधना करने के लिए गुरु का होना बहुत ही अति आवश्यक है। साधना की सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। दूसरा, जितने भी ये जो चैनल वाले लोग हैं आजकल, मैं उन सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई, आप लोग अध्यात्म को इतना खतरनाक धंधा क्यों बना रखे हो? क्योंकि साधना के समय जब एक व्यक्ति आपको गुरु रूप में चुनता है, वो क्या प्राप्त करने आ रहा है आपसे, आप ये भी नहीं सोचते। मैं यहाँ किसी का नाम लेकर के उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, पर अगर आप लोगों ने ये चीजें बंद नहीं की, मेरा चैनल आज डिलीट हो जाए, आज सस्पेंड हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं आप सभी की लिस्ट जारी करने वाला हूं। जितने लोगों ने सनातन धर्म के लिए ये सब किया है, मैं उनके लिए प्रॉपरली अपने सिटी से FIR लॉन्च करने की सोच रहा हूं। और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं यूट्यूब पर और निर्दोष साधकों को गलत साधनाओं में फंसा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, मैं नित्य प्रति मैं रोज सोचता हूं कि आज मैं ये कार्य करूंगा, आज मैं ये कार्य करूंगा। और आपके लोगों के जो है ऐसे ऐसे वीडियोस चैनल पे बहुत आ रहे हैं। मेरे चैनल पे नीचे कमेंट कर रहे हैं कि योगी जी, मेरे इस गुरु ने मेरे लव अफेयर को वशीकरण सिद्ध करवा दिया, कृपया जो है आप मुझसे आके संपर्क करें। इस तरह के जो कमेंट आप लोग मेरे चैनल पे डाल रहे हैं, मुझे भी अपने जैसा समझ लिया क्या? मैं आपको लास्ट एंड फाइनल वार्निंग कर रहा हूं। जितने भी वीलॉग्स वाले लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मैं आपको लास्ट एंड फाइनल वार्निंग कर रहा हूं। IP एड्रेस से 1 मिनट के अंदर आपका पता लगाया जा सकता है, आपको भी पता नहीं है। जिस दिन आपके ऊपर FIR हो गई तो आप ये समझ लो कि आपका पता निकालना कोई बहुत दूर की चीज नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें, आप अपना फोन नंबर भी डालते हो साथ में, तो आप बहुत बुरी तरह से फंसोगे। इस तरह किसी का भी मजबूर का शोषण करना जो है उचित नहीं है, और खास तौर पे सनातन धर्म के नाम पे। अभी आप जानते हो ना सरकार किसकी है? जिसकी सरकार है वो इस धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी है। तो ऐसे धर्म के प्रति अगर मैंने किसी संत समाज को या शंकराचार्य जी को या किसी ऐसे बड़े संत को मैंने पत्र लिख दिया, तो आपका चैनल तो जाएगा ही, साथ में आपको बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और ये कोई धमकी नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके आपसे, क्योंकि ये जो चीजें आप लोग डालते हो ये किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। जब तक आपने ऐसी कोई साधना की नहीं, आप किसी को मंत्र जप की सलाह देते हो, इसके 1.25 लाख जाप कर लो, इसके ये कर लो, ये सिद्धि सामने आ जाएगी, ये आ जाएगा। 1 नंबर के झूठे लोग हो आप, 1 नंबर के पापी लोग हो, कपटी लोग हो। और इस तरह के निर्दोष लोगों की जिंदगी के साथ, उनकी आत्मा के साथ कुछ 1000, 2, 4, 5 हजार रुपए के लिए आप लोग खेलते हो, और आपको शर्म नहीं आती कि आप इतना घटिया कर्म करते हो। जब आपको किसी साधना के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो क्यों किसी व्यक्ति को इतने बुरे कर्म में उलझाते हो जिससे कि उसकी आत्मा का पूरी तरह से ह्रास हो जाए और कई जन्मों तक आपका उस व्यक्ति के साथ कर्म दोष बना रहे? ऐसा कर्म क्यों करते हो? कुछ पैसे चाहिए ना, तो किसी और रास्ते से कमा लो। 1 अरब रास्ते हैं पैसा कमाने के। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो हमारे धर्म के लोगों को भटकाने का कार्य करते हैं, फिर हम उसको फाइंड आउट जरूर करेंगे। क्योंकि मैं भी सनातन धर्म संगठन से हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी भी बहुत बड़ी एक संस्था है जिसमें हजारों लाखों लोग हैं। मैं बजरंग दल में हूँ, मैं भाजपा का कार्य करता हूँ, मैं बहुत सारी तरफ से मैं अपने देश और समाज के लिए काम करता हूँ। मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा आपके चैनल को बंद करवाने में और आपको जो है बुरी तरह से सीधा करने में।
तो आपको लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है, सिर्फ मेरे चैनल पे कमेंट ना करके बल्कि किसी और चैनल पर भी अगर आप मुझे ऐसे वीडियोस डालते दिखाई देंगे तो मैं अवश्य आपके खिलाफ अब एक्शन लेने वाला हूं। हमारे धर्म में ओम का नाम लेकर के, राम का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके कहीं पर भी आप कोई गलत साधना का प्रचार अगर आपका चैनल करेगा तो निस्संदेह आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको गुजारिश करते हैं कि आपने इसी प्रकार के कोई भी वीडियोस अगर आपने अपने चैनल पर डाले हैं जो धर्म के लिए खतरनाक हैं, जो किसी लोगों के लिए खतरनाक हैं, और आप अपने मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे वीडियोस जब भी देखें तो वहां पर एक रिपोर्ट का सेशन होता है, रिपोर्ट का कॉलम होता है ऊपर, जब 3 डॉट्स दबाओगे तो वहां उस वीडियो को रिपोर्ट करें और उसको बोले कि ये वीडियो मिसलीडिंग है, मिसगाइडिंग है, ये गलत गाइड कर रहा है। और आपको दोस्तों चाहिए, जो लोग जब आप उनको कॉल करते हो फिर आपको कहते हैं कि ये काले हकीक की माला लेनी पड़ेगी, इस साधना के लिए लाल मूंगे की माला लेनी पड़ेगी, अवश्य किसी साधना के लिए इन चीजों की जरूरत होती है, परंतु जो साधक आपको साधना देना चाह रहा है पहले आप उससे ये बात पूछो कि आपके पास ये साधना है, क्या आपने ये साधना की, उसका प्रमाण मांगो। बड़े बड़े मैंने देख लिए, मैंने कई लोगों को फोन करके पूछ लिया, मेरे पास लिस्ट तैयार है इन लोगों की, किसी के पास साधना नहीं है और सब आपका बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। मैं लाखों भारतीयों की नहीं बात कर रहा, पर कम से कम 50, 100, 1000, 2000 लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं, कम से कम वो इन लोगों से बचे। ऐसी किसी भी प्रकार की साधना को दोस्तों आपको समझना है, प्रॉपर सिद्ध गुरु के सानिध्य में आपको करना चाहिए। गुरु से जाकर के मिलो, उस साधना का पूरा संज्ञान लो, उस साधना की एक एक चीज को समझो, तब जाकर के उस साधना में कदम रखना चाहिए। कर्ण पिशाचनी वास्तविकता में बहुत खतरनाक साधना है अगर वो प्रॉपर गुरु की गाइडेंस में ना की जाए। परंतु गुरुदेव श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी, जो कि कर्ण पिशाचनी साधना के एक महाधुरंधर, जिसको कहते हैं कि महाधुरंधर, ना सिर्फ इस एक साधना के बल्कि हजारों ऐसी साधनाएं उनके पास थी, और उनकी जब कृपा मुझे प्राप्त हुई तो उसके बाद कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि उन्होंने मुझे क्या क्या दिया, किसी रूप में उन्होंने मुझे दिया। मुझे भी नहीं पता था कि गुरु जो है, शरीर की आवश्यकता गुरु को नहीं होती, वो किस रूप में आकर अपनी कृपा अपने अनुयायी तक पहुंचा देता है, ये केवल वही जानता है। तो केवल आपको ये समझना है कि साधना किसी ऐसे योग्य गुरु के अंडर होनी चाहिए या उसकी दी हुई ही किसी विधि से होनी चाहिए, और वो विधि प्रमाणित होनी चाहिए, उसका पूरा प्रमाण होना चाहिए आपके पास। और फिर भी मैं कहूंगा कि लिखित किताब से भी साधना नहीं करनी चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। गुरु होना चाहिए, उसके बाद आप साधना करो, अवश्य फलीभूत होगी। और कर्ण पिशाचनी जो साधना जो लोग करना चाहते हैं तो बहुत जल्द मैं उसकी साधना शुरू करा रहा हूँ। अभी मैंने अपने ग्रुप में तो शुरू करवा भी दी, परंतु अब जो है ये वीडियो आज अपलोड नहीं कर पाऊंगा, ये 1 हफ्ते के बाद ही अपलोड हो पाएगा, बिकॉज समय कम है। तो इस महीने की तो तारीखें निकल जाएंगी, तो अगले महीने जब भी होगा तो आप उस साधना के लिए जुड़ सकते हैं, और प्रॉपर विधि विधान से एक एक चीज आपको उस साधना की कराई जाएगी अगर आपको करनी है। जो लोग श्री विद्या के साधक हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस साधना में ना जाए। बस आपसे एक ही मेरा निवेदन है कि ऐसे फ्रॉड लोगों से आप अपने आप को बचाएं, और गलत साधना कोई भी बिना प्रॉपर 25-30 लोगों की जब उस पर स्टैंप ना लगे जब तक उस बात की, तब तक उस साधना को प्रारंभ नहीं करें। मेरी भी मत माने आप, और मुझसे भी बड़े बड़े गुरुओं की सलाह लें। जो मैं तो एक तिनका मात्र, एक छोटा सा, मैं 100 रुपए में 1 रुपया भी अपने आप को नहीं मानता, मेरे से बहुत बड़े बड़े इस संसार में पड़े हैं। आप उनका भी जाकर के परामर्श लें, उसके बाद अपनी साधना को प्रारंभ करें। ठीक है दोस्तों, आपके भले के लिए जितना मुझसे हो पाएगा मैं अपने खाली समय को आप लोगों के चरणों में समर्पित करता रहूंगा, हमेशा आपके लिए कार्य करता रहूंगा। नमः शिवाय। ब्लेस यू।